मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव की लड़ाई एक साथ कई मोर्चों पर लड़ी जा रही है। इसमें तमाम दिग्गज मैदान में उतरे ही हैं, शब्द बाढ़ छोड़े जा रहे हैं। इसके साथ ही अब सोशल मीडिया पर भी दोनों पार्टियों ने सक्रियता बढ़ा दी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के सोशल मीडिया वॉरियर्स चुनावी जंग में उतरने को तैयार हैं। इसी सिलसिले में बीजेपी के सोशल मीडिया और IT सेल की बड़ी बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष PD शर्मा, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया में वार और पलटवार के तौर तरीकों सिखाए। सोशल मीडिया और IT सेल से जुड़े कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए कि वो सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के साथ विपक्ष के किसी भी झूठ का सोशल मीडिया पर तुरंत और आक्रामक तरीकों से जवाब दें। कांग्रेस की 15 महीने की सरकार और 2003 के पहले की सरकार के हालात जनता को बताएं। 2003 का मध्य प्रदेश कैसा था, ये इस मध्य प्रदेश का जनमानस जानता है। लेकिन अभी जो मिट्टी 17 साल 18 साल के नौजवान जो आज नया वोटर है, उससे 2003 का मध्य प्रदेश नहीं पता। मिस्टर मंडाधार दिग्विजय सिंह ने इस मध्य प्रदेश को लूट करके व्यवस्था के दौर में कैसे लेके गए थे। 15 महीने की सरकार थी। 15 महीने की सरकार में श्रीमान कमलनाथ जी ने इस मध्य प्रदेश के अंदर वल्लभ भवन में बैठ करके वल्लभ भवन को दलाली का जो अड्डा बनाया था। मध्य प्रदेश के अंदर 37 लाख लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया IT के नेटवर्किंग में आज इस मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनाने का जिन्होंने काम किया है। बीजेपी की सोशल मीडिया की चुनावी तैयारियों पर कांग्रेस तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी जितनी भी कोशिश कर ले, जनता अब उसके बहकावे में नहीं आने वाली। कांग्रेस बीजेपी पर सोशल मीडिया की आड़ में झूठ और नफरत फैलाने, हवा में काम करने का भी आरोप लगा रही है। सोशल मीडिया विभाग जनता का सोशल मीडिया विभाग बन चुका है और भारतीय जनता पार्टी का जो सोशल मीडिया विभाग है वो नफरत का सोशल मीडिया विभाग है। ये लोग सिर्फ नफरत फैलाने की राजनीति करते हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया का हर एक कार्यकर्ता हर जिले में पूरे सक्रियता से काम कर रहा है। जनता ने अब जवाब देना शुरू कर दिया है। हमारे साथ लगातार गृहिणियां जुड़ रही हैं, युवा जुड़ रहे हैं, बेरोजगार युवा जुड़ रहे हैं। हम लगातार जमीन पर रहकर काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी हवाई झूठे वादों और घोषणाओं पर निर्भर है। तो कांग्रेस का सोशल मीडिया विभाग जनता का सोशल मीडिया विभाग है और भाजपा का सोशल मीडिया विभाग नफरत का सोशल मीडिया विभाग है। सोशल मीडिया से चुनावी तैयारी में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ भारत जोड़ो अभियान के बैनर तले कई सामाजिक संगठनों की टीम कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने मैदान में उतर रही है। सिविल सोसाइटी के योगेंद्र यादव की अगुवाई वाली ये वही टीम है जिसने कर्नाटक में कांग्रेस के पक्ष में चुनावी माहौल तैयार किया था। भारत जोड़ो अभियान की ये टीम मेन स्ट्रीम मीडिया के बजाय सोशल मीडिया का उपयोग कर व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के दूसरे माध्यमों के जरिए इलेक्शन कैंपेन करेगी। हम मध्य प्रदेश में इस भारत जोड़ो अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के तमाम कोनों से हमारे साथी बता सकेंगे किस किस जिले से कहां से कुछ प्रतिनिधि आए हैं। यहाँ से भी आज जो मध्य प्रदेश का पहले विधानसभा चुनाव है, फिर यहाँ लोकसभा चुनाव है, इस सब में झूठ और नफरत की राजनीति के पांव उखाड़ने का काम शुरू होगा। समय के साथ चुनाव प्रचार का तौर तरीका भी बदल गया है। आज हर हाथ में मोबाइल है तो एक बड़ी आबादी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ी है। इन्हीं हालातों को देखते हुए दोनों पार्टियां डिजिटल प्रचार पर पूरा जोर लगा रही हैं। देखना ये है कि इसमें किसे कितनी कामयाबी मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। डिजिटल वॉरियर्स तैयार। IND एजेंडा के इस शीर्षक के साथ इस चर्चा में आप सबका स्वागत है। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं पर एक निगाह डालते हैं। राजनीतिक दलों को क्यों पड़ रही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर चुनाव प्रचार की जरूरत? बूथ मैनेजमेंट के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी ने डिजिटल प्रचार में भी मार ली बाजी? सोशल मीडिया में कांग्रेस की कितनी मदद करेगी भारत जोड़ो अभियान की टीम? जनता के जेहन में कितना असर करेगा सोशल मीडिया का प्रचार?
नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। इस बार के चुनावों में निश्चित रूप से जितना एक्चुअल और ग्राउंड पर फाइट होगी, उतनी ही फाइट वर्चुअल और आभासी दुनिया में होगी, सोशल मीडिया में होगी। जिस प्रकार से कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल फेक न्यूज़ के माध्यम से और तमाम तरीकों से एक नफरत का माहौल तैयार करती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि कांग्रेस जो है वो झूठ परोस रही है, लेकिन सोशल मीडिया की जड़ें आम जनता के बीच में अब गहरी हैं। अगर मीडिया की बात करें, जो लोग मीडिया फ्रेंडली हैं, जो लोग टीवी के दर्शक हैं, उनसे ज़्यादा इस समय लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर आंकड़ों की बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में टीवी के दर्शक घटे हैं और मोबाइल यूजर्स की संख्या बढ़ी। तो सोशल मीडिया लोगों के हाथ में है, हैंडी है, फ्रेंडली है और लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, तो इनके माध्यम से जो आदान प्रदान हो रहा है सूचनाओं का, जो संप्रेषण हो रहा है, वो आम जनमानस के जेहन में एक जगह बना रहा है। भारतीय जनता पार्टी उसका बहुत इस्तेमाल अपने पक्ष में पहले कर चुकी है। कांग्रेस इस समय सोशल मीडिया को लेकर काफ़ी संजीदा है। इसके लिए सोशल मीडिया सेल से लेकर तमाम प्रकल्प तैयार किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया वॉरियर्स तैयार किए जा रहे हैं। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अवनीश बुंदेला जी, हैं मीडिया विभाग मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सनवर पटेल साहब प्रवक्ता हैं और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, देवदत्त दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अवनीश जी, जिस प्रकार से पिछले कुछ समय में आपने या आपकी पार्टी ने आरोप लगाए कि भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया पर झूठ और नफरत फैलाकर कहीं ना कहीं लोगों के मानस को दूषित करने का काम करती है, तो ये आरोप भर था। लेकिन अब आप स्वयं भी बहुत सक्रिय हैं और भारत जोड़ो यात्रा और तमाम संगठनों की टीम जोड़ रहे हैं कि सोशल मीडिया पर कांग्रेस की विचारधारा को प्रस्तुत किया जाए और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक युद्ध का माहौल तैयार किया जाए, जो वर्चुअल फाइट होगी। भारतीय जनता पार्टी कहती है हम सच परोसते हैं, सच दिखाते हैं। कुल मिलाकर सोशल मीडिया एक इम्पोर्टेंट टूल हो गया है। तो अब इस बार कांग्रेस कितनी मुस्तैद है सोशल मीडिया पर तैयारी को लेकर? लेकिन अमित जी, मुझे लगता है आपने भी काफी कुछ कह दिया है कि सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या है। मोबाइल है, हर व्यक्ति अपना चैनल बना के अपनी बात रख सकता है। लोगों ने थोड़ा सा टीवी देखना कम किया है, बल्कि वो अधिकतर मोबाइल पे ही या लैपटॉप पे नहीं, थोड़ा नहीं, बड़ी संख्या में कम किया, बड़ी संख्या में। आप ये भी देखें रवि जी की फिल्में भी लोग वो जो नेटफ्लिक्स वगैरह के पैकेज लेकर उन पे देख लेते हैं, मतलब बल्कि सिनेमा घर में भी जाना लोगों ने कम कर। तो ये मैं समझता हूँ समाज का एक नया बदलाव है। हाँ, ये बात स्पष्ट है नवीन जी कि भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक नफरत की फैक्ट्री खोली, नफरत फैलाई है। और सोशल मीडिया में समझता हूँ अगर नहीं होता तो शायद भारत जोड़ो यात्रा की जो वास्तविक तस्वीर जनता तक नहीं पहुंच पाती। क्योंकि हम तो मतलब धन्यवाद देंगे मध्य प्रदेश की मीडिया का नवीन जी, लेकिन राष्ट्रीय मीडिया के कई बड़े बड़े घराने हैं कि जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तो वो रशिया और पाकिस्तान की खबरें जहां दिखा रहे थे। और मैं कह रहा हूँ भारत जोड़ो यात्रा छोड़ो, जब भी कोई जरूरी विषय होता है तो वो रशिया चले जाते हैं, कभी कनाडा चले जाते हैं, लेकिन मतलब वो यहाँ की खबरें नहीं दिखाते। तो मैं मानता हूँ ऐसे में सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ये बात सिर्फ भाजपा कांग्रेस की नहीं है, कई ऐसी वास्तविक जानकारी में कई ऐसे यूट्यूबर भी है नवीन जी जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं, जो धार्मिक उन्माद फैलाते हैं लोग बाग, जो भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता नेताओं के द्वारा आपने देखा मॉब लिंचिंग, मारपीट, इस तरह की मतलब भ्रम पैदा करके एक रूमर फैला के जो नफरत फैलाई गई, उसका भी बहुत सारा जो पर्दाफाश किया उस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने किया है। तो मैं स्पष्ट कर दूं नवीन जी की हमारा जो सोशल मीडिया, आप देखें हमने कभी भ्रम नहीं फैलाया। बाकी आज ही जो मंच पर एक अमित मालवीय नाम के शख्स थे, उनको खुद कोर्ट ने फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा इन पर कार्रवाई करें, ये सोशल मीडिया के प्रमुख है भारतीय जनता पार्टी के। आपको याद होगा नवीन जी, कुछ समय पहले राहुल गांधी जी के खिलाफ जो एक झूठा हवामंडल आलू और सोना वाला जो वीडियो था, इन्हीं महाशय ने उसको एडिट करके चलाया था। कहीं का कुछ था, आपने उसका कुछ अर्थ का अनर्थ कर दिया।
तो ये भाजपा की विशेषता है, इनके नेताओं की विशेषता। लेकिन नवीन जी, हम तो साफ कहते हैं, मीडिया पे तो हम प्रयास करते ही, जैसे आज कमलनाथ जी ने कहा 100 रुपए 200 यूनिट देखो 100 में, तो हम तो साफ करते हैं 100 में तो कुछ लग नहीं रहा है, 50 में हाफ है, लगना नहीं है। बाकी और आप 300 तक ले जाओ तो मामला ही साफ है। आप 300 तक ले जाओ तो मामला ही साफ तो है। मैं थोड़ा और बढ़ा दो वही मीटर, जी बढ़ा देंगे अगर जनता को आवश्यकता होगी। जब देश के बड़े बड़े नहीं, मैं अरे आप उसको, मैं तो ये अच्छा कह रहा हूँ, ये अच्छा है कि भाई जो 100 यूनिट करता है वो तो एक हमारा गरीब तबका है वो करता है, 100 यूनिट में कुछ नहीं लगना है, मिल जाती है। जी जी, तो वही हमारा प्रयास है नवीन जी कि किसी तरह जनता को राहत मिले। ये कितना भी कह लें, इनके चलिए सनवर पटेल जी बताएंगे, सनवर पटेल जी बताएंगे। सनवर जी, एक आपके सोशल मीडिया के माध्यम से आपने ऐसा हवा मंडल तैयार किया, राहुल गांधी जी को आपने ऐसा एक उनके विषय में एक चरित्र चित्रण करके उन्हें पप्पू निरूपित कर दिया, एक माहौल बना दिया, जीत गए, सोना निकलवाया, झूठा। हाँ वो वही तमाम मतलब इस प्रकार के। लेकिन हालांकि कई बार उनके एक होता है, लेकिन पप्पू पप्पा बन गया है। हाँ, कई बार टंग ट्विस्टर होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ चीजों की चीजें भी, जैसे मान लो मैं किलोग्राम को ऐसा बोल दूं कि मिलीग्राम तो समझ में आता है, लेकिन अगर मैं किलोग्राम को किलोमीटर बोलूंगा तो नहीं समझ में आता। जैसे वो क्या है, आटा भी कई बार लीटर से तौल देते हैं, तो वो बेसिक चीजें, ट्विस्टर क्या होता है उसके आसपास होते हैं, और चीजों की नॉलेज में कई बार चीजें दूसरी तरफ चली जाती है, इनको मौका मिल जाता है, ये रेडी रहते हैं इसके लिए। तो सनवर जी, आप इस बार तैयारी पूरी है, आप नफरत का बाजार खोलेंगे, ये मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, और आप लोगों के सामने कोई चीज रखोगे तो ये लोगों के कान खोलेंगे, ये बात बहुत क्लियर है। इस बार कांग्रेस तैयार है, अवनीश जी की भावभंगिमाएं बता रही हैं। देखिए नमन जी, बहुत ही स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास इस नारे के साथ पूरे देश में काम कर रही है। और खास करके मध्य प्रदेश की जब हम बात करें तो पिछले 20 सालों में से लगभग 18.5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, और उन 18 सालों में जो विकास मध्य प्रदेश का हुआ, चाहे वो रोड हो, बिजली हो, पानी हो, गांव गरीब किसान का उत्थान हो, जो विकास हुआ है, जो सुशासन स्थापित हुआ है, जो गुंडागिर्दी खत्म हुई है, जो बीहड़ के डकैत खत्म हुए हैं, मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और कांग्रेस को मध्य प्रदेश की जनता ने पिछले 4 चुनाव में लगातार आईना दिखाया है। 2018 में जरूर आंकड़ों में, वोटिंग प्रतिशत में नहीं, आंकड़ों में अगर ये हमसे थोड़ा सा आगे थे तो 18 के बाद 19 आया, 19 में इनको 29 में से 28 सीटों पर मध्य प्रदेश की जनता ने हराया है, और 20 में 28 में से 19 सीटें, और 21 में से 4 में से 3 सीटें, और 22 में नगरीय निकाय और नगर निगम दोनों में, ग्राम पंचायत दोनों में इनको मुंह की खानी पड़ी है। अब ये कर्नाटक चुनाव में ऐसा हो गया तो हम तेजी, हमारे चेहरे पर तेजी आ गई। ये कर्नाटक नहीं, मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना मजबूत संगठन है कि पूरे देश में मध्य प्रदेश का संगठन जाना जाता है। नीचे स्तर तक जाकर भारतीय जनता पार्टी का संगठन काम करता है। मध्य प्रदेश में इस बार निश्चित रूप से जो आपने विषय रखा है, आपने वो डिजिटली जो हमारे वॉरियर्स है नहीं, वो आपने मजबूती के साथ करेंगे। आपने इस बार तमाम प्रकल्प भी खोले हैं, त्रिदेव खोले हैं, जो त्रिदेव होंगे वो बूथ, एक त्रिदेव वो है, और फिर अभी ये IT वॉरियर्स हैं। उस समय पे ये निश्चित रूप से ऐसी एक फिल्म थी उस समय पे, त्रिदेव था, एक जहरीले भी थी। बस ये है कि सोशल मीडिया पे जहरीली चीजें ना हो। जी बोलिए। कहीं कोई जहर नहीं, ये सोशल मीडिया भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्र निर्माण के लिए है, मध्य प्रदेश की भलाई के लिए, मध्य प्रदेश को समृद्धशाली बनाने के लिए, और कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश करने के लिए। आज 550 से अधिक हमारे सोशल वॉरियर्स हमारे जो है भोपाल में इकट्ठा हुए, और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने उनको मार्गदर्शन दिया, और शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन के बाद वो अपने अपने शक्ति केंद्रों पर जाकर, अपने अपने मंडलों में जाकर वो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करेंगे और कांग्रेस का पर्दाफाश करेंगे। समझ लेता हूं सर। इस बार सोशल मीडिया, अब देखिए है तो मीडिया, हम लोग मेन स्ट्रीम मीडिया कहलाते हैं, लेकिन आप लोगों के माध्यम, हम बात तो आपसे किसी न किसी सोशल मीडिया के टूल के ही माध्यम से बात कर रहे हैं। ये स्काइप हुआ, स्नैपचैट हुआ, दुनिया की चीज़ें आ गई हैं, गूगल मीट हुआ, तो सोशल मीडिया बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया। और ये बात जो अवनीश जी ने कही कि कम से कम
भाई जहाँ संस्थाएं होती हैं वहाँ 100 प्रकार के आदमी की महत्वाकांक्षाएं होती हैं और 100 प्रकार के दबाव होते हैं, 100 प्रकार के लालच होते हैं। इस संस्थाओं के साथ ये समस्या है। इंडिविजुअल व्यक्ति है अपना फकीर टाइप का है, तो सोशल मीडिया पे कुछ लोग फकीराना अंदाज में बात सही कह देते हैं। अब जब व्यवस्थाएं बड़ी हो जाती हैं तो सच क्या है, उतना निकल नहीं पाता जितना निकलना चाहिए, या आवश्यकताएं जब बड़ी हो जाती हैं तो नहीं निकल पाता। तो इसमें कोई ये जो सोशल मीडिया है उसमें बढ़िया से अपने एक आईडी एक मोबाइल लगता है, बढ़िया बन जाती है। अब इसमें समस्या ये है कि विश्वसनीयता का ही भर संकट है, क्योंकि आईडी किसी की भी बन जाती है। अब तमाम ऐसी आईडी आती हैं उसमें जाने कौन सी क्रांति ये वो फलाना ढिमका, जो तमाम तरह से सोशल मीडिया का ऑथेंटिफिकेशन ही एकमात्र समस्या है। अदरवाइज इसने बहुत विस्तृत प्लेटफॉर्म दिया है लोगों को अपनी बात रखने का। क्या कहें? बिल्कुल आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे समाज बढ़ता गया, जनसंख्या बढ़ती गई, आज जरूरत है सोशल मीडिया की हर आदमी को। आप देखेंगे कि यदि मोबाइल फोन घर में छूट जाए तो लोग 10, 15, 20 किलोमीटर भी से लौट के आते हैं कि मोबाइल उठा ले, बेचैन हो जाते हैं क्योंकि वो आवश्यकता है। लेकिन एक बात और है कि विज्ञान आविष्कार है या वरदान है या अभिशाप है, ये भी तय करना पड़ेगा कि ये जो एक तरह से सुविधा है हर चीज में। आप जैसे ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, आप घर बैठे, घर में कोई नहीं है बाजार जाने का तो आ रही है, लेकिन जब दुरुपयोग होता है, जैसे अभिशाप कैसे बनता है, साइबर ठगी के मामले बहुत बड़े हैं। आज किसी के भी पैसे सुरक्षित नहीं है, कैसे भी कोई भी लिंक भेज देता है, तरह तरह के रूप बदलकर साइबर ठग आ रहे हैं, तो ये अभिशाप भी है। तो इसका किस दिशा में उपयोग करना है? यदि राजनीतिक दल वाकई में इसका सदुपयोग करना चाहें तो देश में कई समस्याओं का हल हो सकता है और उनके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। और उसका दुरुपयोग है तो फिर देखते हैं कि किस तरह से अफवाहें फैलाई जाती, कार्टून बनाए जाते हैं। तो ये तय करना पड़ेगा कि हम इसका सदुपयोग करें। और वाकई में यदि इसका सदुपयोग हो तो देखो पहले कितना भारी भरकम खर्चा होता था कि गांव-गांव आप जीप भेजो, उतना पेट्रोल डीजल वाहन का किराया, लेकिन आज तो सोशल मीडिया के प्रमोशन में बहुत खर्चा होता है। ये जो लोग सोशल मीडिया के जो हैंडलर हैं मूलतः तो वो बैठे हुए हैं विदेशों में, जो इनके मालिक हैं वो भी विदेशों में बैठे हैं और उसमें बड़ा खेल होता है। ये आप अभी आप 4 बार आप सर्च कर लो कि आपको कोई कार चाहिए, आपको 10 मिनट बाद आपके पास कारों के ऑप्शन आने लगेंगे, ऐड आने लगेंगे। तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहा है इसके पीछे और वो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग को नियंत्रित करता है। इस पर आरोप भी लगे कि ये चुनाव को इफेक्ट करता है, बहुत बड़ा माइंड गेम है। लेकिन कांग्रेस इसको समझ गई है, तो कांग्रेस ये कह रही है कि जो सामने वाला करेगा हम वैसे ही करेंगे। इस बार कांग्रेस भी सोशल मीडिया पे खासी तैयार है। मतलब 1 मिलियन फॉलोअर्स होने का दावा है ट्विटर पर कांग्रेस का और 49,000 व्हाट्सएप ग्रुप कांग्रेस मैनेज कर रही है। तो कुल मिलाकर उन्हें इसकी ताकत का अंदाजा है। अब और दुरुपयोग सदुपयोग तो अब चुनाव के मैदान में जब उतरेंगे सामने वाले की क्या स्थिति उस हिसाब से करेगी काम। लेकिन टीम तैयार है कांग्रेस की। वो तो जो भी योद्धा होता है वो सामने वाले को देखकर मैदान और सामने वाले प्रतिद्वंदी, जैसे क्रिकेट में पिच के अनुसार बॉलर भेजे जाते हैं बैटिंग करने वाले, और सामने वाले की रणनीति को। तो ये कांग्रेस को समझ में आ गया कि यदि हम सोशल मीडिया पे लड़ाई नहीं लड़े तो जमीन में या दीवारों में, पोस्टरों में, बैनरों में कितनी भी लड़ रहे मुकाबला नहीं कर सकते। तो अब ये सोशल वार का युद्ध है। जैसे हर युद्ध में अलग अलग वार हमने देखे, तो इस बार का चुनाव जो है वो सोशल मीडिया का जो चरम होगा, पराकाष्ठा होगी, उसका वार देखने को मिलेगा। और इसके लिए जिस तरह से योद्धा तैयार किए जा रहे हैं, प्रशिक्षण तैयार किए जा रहे हैं, अब तो एक सर्चिंग ये बढ़ गई है कि सत्य क्या है। दोनों तरफ से जिस तरह से वार होते हैं तो कई बार ये सर्च ज्यादा आ रही है कि सत्य क्या है, ये सही कह रहे हैं कि वो सही कह रहे हैं। लेकिन बहुत दूर गांव में बैठे लोग या दूर दराज में बहुत मानसिकता को बनाते हैं सोशल मीडिया में, एक धारणा बनती है। लोग कहते हैं वो व्हाट्सएप पे भी ऐसा आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन और इसका जो संप्रेषण है बहुत आसान है। वायरल हो जाता है आदमी, पॉपुलर हो जाता है, वायरल हो जाता है आदमी तो बदनाम हो रहा है, वायरल हो रहा है तो उसका नाम भी हो रहा है। तो इस समय पे सोशल मीडिया की उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता। एक बात रेखांकित कर दूं,
सनवर जी, आपकी फेसबुक एंगेजमेंट जो है वो 1.5 लाख है भारतीय जनता पार्टी की। अब अगर वही कांग्रेस की है तो वो 6 लाख है, मतलब 4 गुना ज़्यादा लोग कांग्रेस की चीज़ों को से एंगेज हो रहे हैं। अब ये कहीं जो आभासी दुनिया की एंगेजमेंट है ये वास्तविक दुनिया में नहीं हो जाए, कहीं ये बंधन अगर वास्तविक दुनिया में हो गया तो फिर चौका लगा देगी कांग्रेस। नवीन जी, तो आभासी में भी नकली है, ये सिर्फ नकल करना जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी में मंडल की व्यवस्था है तो ये मंडल में लिया है। भारतीय जनता पार्टी सही में कोई योजना में लाडली बहना को 1000 रुपया देती है, न केवल घोषणा करती है 10 जून से पैसे डलने वाले हैं, तो इन्होंने कह दिया हम 1500 दे देंगे, इन्होंने कह दिया हम 500 रुपए में सरेंडर दे देंगे। कहीं पूरे देश में जहां जहां आज तक इनकी सरकारें रही है और आज जहां सरकारें मध्य प्रदेश के आसपास दोनों तरफ, राजस्थान हो या छत्तीसगढ़, क्या कहीं इन्होंने 1500 रुपए दिया है? क्या कहीं इन्होंने 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया है? नहीं दिया। तो ये सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं। उसी तरह इनके वो आंकड़े 6 लाख के भी झूठे हैं। कांग्रेस के पास कोई जाना नहीं चाहता है, ये डूबता जहाज भी नहीं है तो डूब चुका जहाज है। तो कांग्रेस का मध्य प्रदेश में कुछ नहीं है। कांग्रेस में भारतीय जनता चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गुजरात की तरह क्लीन स्वीप करेगी, 200 पार जाएगी। जी 200 पार जाएगी बुंदेला जी। ठीक है, मुंगेरी लाल के सपने देखने के कोई पैसे थोड़ी लगते नवीन जी, देखने दीजिए उनको, कोई दिक्कत नहीं। बाकी अभी आपने बताया कि कांग्रेस से 6 लाख लोग एंगेज हैं, ये सुनकर वो कह रहे हैं ये फर्जी। नवीन भाई आप भी जानते हैं, मेरे ख्याल से आप भी एक IND24 जैसे सम्मानित चैनल के हेड हैं, आप समझ सकते हैं कि आप फॉलोअर तो फर्जी कर सकते हैं जो कि भाजपा के हैं। एक बार अपन इस पे ट्विटर के मामले में नवीन जी अपन आपके साथ मैं बैठ भी चुका हूं, लेकिन एंगेजमेंट जो होता है वो फर्जी नहीं होता है, ये इनको बता दूं, ये थोड़ा सा इसमें जानकारी कर लें। बाकी नवीन जी आपने बड़ी ही सही बात कही कि सोशल मीडिया जो चैनल होता है उसकी विश्वसनीयता में कहीं ना कहीं थोड़ा प्रश्न तो होता है। ये बात सही है कि भाई एक जो बड़े चैनल का जो बड़ा एक कॉर्पोरेट मीडिया हाउस होता है वो उसके कई लोगों की सैलरी भी देनी एक बड़ा एक जिम्मेदारी होती है। नहीं बात उसकी नहीं है, एक रेगुलेटरी बॉडी है, 4 जगह शिकायत कर सकते हो आप कौन व्यक्ति है। अब आप ये कर सकते हो कि भाई आप उसमें ये डिसाइड कर सकते हो कि ये आदमी जो है ये फला आदमी सरकार का फेवर कर रहा है गलत, आप ये भी डिसाइड कर सकते हो कि ये आदमी विपक्ष का फेवर ले रहा है। लेकिन मीडिया में जो है सोशल मीडिया में आदमी एक छद्म नाम से आ सकता है, यहाँ आदमी को नाम खोलना पड़ेगा। लेकिन नवीन जी मोदी सरकार के बनने के बाद देश में एक नए तरह का बदलाव आया। जो बड़े बड़े सम्मानित जो पत्रकार थे देश के, चाहे पुण्य प्रसन्न वाजपेयी हो, दीपक शर्मा हो, रवीश कुमार हो, अजीत अंजुम हो, साक्षी जोशी हो, विनोद दुआ हो और कई सारे बतेरे, मतलब आप देखें इन सबको घर बिठा दिया गया, कुछ तो चैनल ही खरीद लिए गए। तो ये सारे जब से सोशल मीडिया पर आए हैं तो इनके सोशल मीडिया पर आने से इन्होंने जब खुद के चैनल स्टार्ट किए, जो आप कह रहे हैं ना, बस इनको आईडी की भी आवश्यकता नहीं नवीन जी, क्योंकि इनका नाम और कहीं ना कहीं इनने अपने समय में खबरें ऐसी दी हैं, इनका सम्मान इतना है, इनकी विश्वसनीयता इतनी नवीन जी कि इनको आईडी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जो बात कह रहे हैं आज वो किसी भी बड़े मीडिया हाउस पर, किसी बड़े कॉर्पोरेट हाउस पर भारी पड़ते हैं। तो ये फर्क है सोशल। अब जैसे यूट्यूबर आप ले लेंगे, ध्रुव राठी यूट्यूबर हैं, आप देखिए उनके फॉलोअर मिलियंस में है, उनकी बात की विश्वसनीयता है। ऐसे कई सारे लोग हैं नवीन जी। तो मैं वही कहना चाहता हूं जो व्यक्ति अपने प्रतिष्ठित व्यक्ति है वो तो किसी भी जगह बैठेगा, प्रतिष्ठा तो उसका काम करे। देखिए जैसे आज मध्य प्रदेश में मैं कह सकता हूँ नवीन पुरोहित एक ब्रांड है, तो नवीन पुरोहित कहीं भी रहे, नवीन पुरोहित कुछ भी कहेंगे तो उनकी बात को सुना जाएगा मध्य प्रदेश में। तो ये मैं कहना चाहता हूँ व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है नवीन जी। हाँ, नहीं व्यक्ति डेफिनेटली महत्वपूर्ण होता है, लेकिन अभी अपन उतने महत्वपूर्ण नहीं है। वो मेरे लिए आप बहुत महत्वपूर्ण। प्रद्युम्न जोशी जी को जोड़ दिया और नवीन ये जो चीजें नहीं जिनके विषय में लेकिन कहा गया है, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी हों या अजीत अंजुम जी हों या ये हों, जैसे ही आए हैं देखिए इन्होंने धूम मचा दी। मना कर रहे हैं, ऐसा नहीं, ये जो बात कही है सही। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। कुल मिलाकर जो एक मीडिया मैनेजमेंट की बात आती थी कि मीडिया मैनेज कर लिया पार्टियों ने, लेकिन अब सोशल मीडिया मैनेजमेंट थोड़ी टेढ़ी खीर है। हालांकि ये होता है और ये ऐसे होता है कि पता
सामने वाले को पता ही नहीं होता। जो सोशल मीडिया पे काम कर रहा है या जो सोशल मीडिया का यूजर है, हैंडलर है, उसे पता ही नहीं होता कि हमारी पोस्ट कब सीमित कर दी गई, कौन सी पोस्ट को कितने लोगों तक पहुंचाना है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अभी हमारी रीच जो है हमारे हाथ में है कि हम इसको कहाँ पहुँचाएँ, कहाँ डाउन लिंक करें। ये एक मूल चीज़ है। वहाँ जो डाल रहे हैं वो पहुँच भी रही है कि नहीं पहुँच रही है, इसको लेके बड़े स्तर की बहसें हुई हैं। लेकिन फिर भी अभी तक तो इस देश में सोशल मीडिया एक तरह से अभिव्यक्ति की आज़ादी का एक महत्वपूर्ण अंग बना हुआ है। और मीडिया तब बन पाएगा जब वो न्यायपालिका की तरह उसे स्तंभ बोलते ही हैं, लेकिन है नहीं वास्तविकता में। वो तब बन पाएगा जब इसके लिए मीडिया आयोग एक अलग स्वतंत्र इकाई हो, जैसे चुनाव आयोग है। भाई कोई गलत है तो कहो, चुनाव आयोग में आज गलत तरीके से चुनाव लड़े, शिकायत तो कर सकते हैं। अब मीडिया में तो वो ऐसी बॉडीज बनी जरूर हैं, लेकिन उनकी बहुत बड़ी कोई उपयोगिता नहीं है। सरकारों का नियंत्रण है, विभाग के अंतर्गत काम करती हैं। तो अगर वैसा है और फिर अगर हम वाकई में बहुत अच्छे हैं, भारतीय मीडिया बहुत अच्छी है, तो विश्व में जब उसकी रैंकिंग आती है उसको देखना जरूर चाहिए। तो वो कहीं से भी किसी भी स्तर पे आप प्राउडली नहीं कह सकते कि हम बहुत अच्छे उसमें। लेकिन ठीक है, मीडिया की इज्जत सम्मान होना ही चाहिए। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। देवदत्त जी, सोशल मीडिया की उपयोगिता रहेगी इस बार? बिल्कुल रहेगी, क्योंकि मीडिया की उपयोगिता उतनी रही नहीं है मेन स्ट्रीम की। इस बार सोशल मीडिया का पहले मैंने कहा था चरम रहेगा, क्योंकि हर हाथ में मोबाइल है, हर आदमी जिसके पास सूचना है और संपर्क है वो एक तरह से आजकल पत्रकार है। आपके पास सूचना है, आप तुरंत उसका वीडियो बना के डालो, आपको वो जैसी सूचना होगी वैसा रिस्पांस मिलता है। और इसी का उपयोग दोनों तरफ करना चाहते हैं, जिसके लिए लगातार जो पहले बूथ मजबूत, संगठन मजबूत की बात की जाती थी, इस बार डिजिटल बार रूम को समृद्ध किया जा रहा है। एक भाजपा ने जहाँ एक पूर्व मंत्री के नाम पर एक बंगला अलॉट करके वहां एक बार रूम बनाया, तो कांग्रेस के दो बार रूम पहले से ही बन गए और दोनों इस पे ध्यान दिए हुए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो अब देखिए, मीडिया हो या सोशल मीडिया, यहाँ आएंगे दावे, यहाँ आएंगे वादे और यहाँ आएंगे आंकड़े। तो तुम्हारे वादे, दावे, आंकड़े झूठे हैं और ये सब किताबी हैं। आबो हवा में वही तपन है, वही घुटन है, और आप कहते हो कि मौसम गुलाबी है। तो ये जो गुलाबी मौसम मीडिया में छाया हुआ है, हो सकता है ये सोशल मीडिया में भी छाए। तो जो जनता है ना भाई, आप हम बता रहे हैं कि बढ़िया मौसम है, लेकिन आप तो हो वहां, महसूस करो कि भैया सर्दी है कि गर्मी है कि बरसात है, कि ये बेमौसम की बरसात है, कि इस राजनीति के इस दल के मौसम का भरोसा ही नहीं है कि ये बदल जाएगा, कल चुनोगे यहां मिलेगा वहां। तो ये आपको ज्यादा पता है। हम जो बता रहे हैं उसमें उतना मत उस पर जाओ, खुद तो हो वहीं। हम भी तो आप लोगों से पूछ के बता रहे हैं ना, तो आपको व्यक्तिगत ज्यादा पता है मीडिया से, और आपको ही उसके परिणाम और दुष्परिणाम में आपको भी उसके मिलने वाले हैं। चुनाव में जो मीडिया में बैठा है, मेरे जैसा व्यक्ति जो स्क्रीन पे यूं कर रहा है, वो भी एक ही वोट डाल पाएगा और आप भी एक वोट डाल पाओ, और राष्ट्रपति भी इस देश में एक ही वोट डालता है, और प्रधानमंत्री भी। वोट की ताकत सबकी बराबर है और यही संविधान। तो अपनी वोट की ताकत पहचानो और सही मौसम का आकलन करो कि ये मौसम जो है, मौसम बदलाव वाला मौसम तो नहीं है, स्थायी है कि नहीं। समझना पड़ेगा कि बहार है कि इसमें फुहार है, कि ये तनाव वाली चीजें हैं, ये सब आपको समझनी, वोटर को समझना पड़ेगा। समझाने वाला कोई मिलेगा नहीं। अभी कंफ्यूजन है मीडिया में बहुत ज्यादा, इतना दावे वादे हैं दोनों तरफ से, पता ही नहीं चल रहा सही कौन है। तो जो ठीक व्यक्ति है, किसी भी दल का हो, चुनो उसको। ठीक व्यक्ति तो ठीक ही रहेगा वो। अटल जी का जैसे सम्मान है भारतीय जनता पार्टी में, कहते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कहते हैं अटल जी बहुत बेहतर राजनेता थे, कांग्रेस वाले भी कहते हैं। ऐसे ही कांग्रेस के 10 नेता ऐसे हैं जिनका बहुत सम्मान है। लेकिन अभी का जो समय है, इसमें जो प्रतिमान है वो खंडित किए जा रहे हैं, जो छवियां हैं उनको धूमिल किया जा रहा है। इसलिए उनके चक्करों में ज्यादा मत जाओ, कम सुनो हमारी, करो जो तुम्हें महसूस लगे वो करो। IND एजेंडा में इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।